हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। और अपनी इस वीडियो के अंदर हम अपना केमिस्ट्री का अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं जानती हूँ ज़रूर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा ही होगा। और ये एक इस तरीके के कंपाउंड हैं जिन्हें हम यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ मतलब हर तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एंड दे हैव अ वेरी क्वाइट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ्स एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं यूजुअली, जैसे सबसे पहले उन्हें किस तरीके से पहचाना जाता था। सबसे पहले उन्हें पहचाना जाता था उनके टेस्ट के बेसिस पे। और जो हमारे एसिड होते हैं वो थोड़े सॉर होते हैं, यानी थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में। और जो बेसिस होते हैं वो बिटर, यानी वो थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एक पहली बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेसिस पे हम एसिड और बेसिस को क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे, जब उन्हें हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता था। और दूसरी बात ये है जो सबको पता होगा कि एसिड और बेसिस कैसे होते हैं कि ये अगर अकेले पड़े हों तो अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं, बट अगर ये साथ में हों और ये दोनों ही सेम पावर के हों तब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, नलिफाई कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इन दोनों का इफेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन। हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंसेप्ट पे, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं। अब देखो, एसिड और बेस इनका नॉर्मल तो तुम लोग को सबको पता है। एसिड क्या होते हैं, जिनकी जो थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, जैसे HCl, H2SO4। बेसिस क्या होते हैं, जो थोड़े बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। अब धीरे धीरे जैसे इनकी डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले हमें बनाने पड़े कुछ इंडिकेटर्स। और इन इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, इन इंडिकेटर्स का काम होता है हमें किसी भी सोल्यूशन के अंदर मिक्स होकर ये बता देना कि ये एक एसिडिक सोल्यूशन होगा या बेसिक सोल्यूशन। देखो, पुराने टाइम में जब वो एसिड बेस को टेस्ट करते थे तो यूजुअली वो एसिड और बेस क्या थे, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे, उनको टेस्ट करके चेक किया जा सकता था। बट कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है HCl, H2SO4, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और यूजुअली कोई इन्हें अब टेस्ट करके तो रिस्क नहीं लेगा कि मैं टेस्ट करके बता देता हूँ भाई ये क्या है, ये एसिड है या बेस है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ी। और इंडिकेटर्स में हमारा सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसकी इंडिकेशन बिल्कुल सिंपल होती है। अगर कोई भी चीज़ एसिडिक होगी तो ये इसका कलर किस में बदल जाएगा, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। और अगर ये बेस हुआ तो ये किस में बदल जाएगा, ये ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब लिटमस के अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जो हम अपने घरों में भी रखते हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी। तो अब होता क्या है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी कपड़े के ऊपर कहीं सब्जी का दाग लग, जब सब्जी में जनरली क्या होती है, हल्दी होती है, तो सब्जी का दाग आपको यूजुअली किस कलर का नजर आता होगा, येलो कलर का। बट कभी नोटिस करना, जब आपके कोई भी आपके गार्डन है, अगर वो कपड़े वॉश कर रहे हों, तो जब भी इसके ऊपर क्या डाला जाएगा, डिटर्जेंट डाला जाएगा, तो ये येलो से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये येलो से कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। और जैसे आप इसे वॉश कर दोगे, रिंस कर दोगे, इसका कलर दोबारा लाइट येलो के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जो ये हमारा डिटर्जेंट होता है वो बेसिक नेचर में होता है। तो टर्मरिक भी अपना कलर चेंज करके क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो आपने मेरे ऊपर सोल्यूशन डाला है भाई वो सारा क्या है, बेसिक। उसके अलावा और भी इंडिकेटर्स होते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। इनके बारे में हम आगे और भी स्लाइड्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब लिटमस इंडिकेटर, एक तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है, दूसरा हमारे पास एक लिक्विड भी होता है जिसे हम लिटमस सोल्यूशन बोलते हैं। और इसे एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, लिचिन। अब ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, देखो रजत, जब ये न्यूट्रल हो, यानी ये ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, तब इसका कलर कैसा होता है, तब इसका कलर इसी तरीके से पर्पल कलर का होता है। पर अगर आप इसके अंदर क्या मिक्स कर देते हो, कोई भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन चेंज कर डाल देते हो, तो ये अपने कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, वेरियस डिफरेंट कलर्स शो कर देता है। और इस कलर का क्या होता है, हमारे पास एक चार्ट भी होता है जो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें चार्ट भी होता है। तो हम क्या करते हैं रजय, हम इस चार्ट के बेसिस
पे देखते हैं कि ये कलर मतलब ये कलर कौन सा वाला कलर आया है इसमें कोई सोल्यूशन मिक्स करने पर, उसको चार्ट के साथ क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बेसिस पे हमें क्या मिल जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि जो सोल्यूशन हमने इसके अंदर डाला था क्या वो एसिडिक था या वो बेसिक था। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से इन्हें रीड कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि कभी एमसीक्यू आ गया कि बताओ ये कैसा इंडिकेटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का इंडिकेटर है। फर्दर यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आप इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सैम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे HCl लिया है, H2SO4 लिया है, बेसिस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और हमने सामने क्या है कुछ इंडिकेटर्स रख दिए हैं जैसे कि रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन भी एक इंडिकेटर ही होता है, एंड मिथाइल ऑरेंज। और हमने ये शो करा है कि ये किस तरीके से अपने कलर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे जैसे जैसे इनके अंदर ये सोल्यूशन डाले जाएंगे। तो ये भी एक एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोग के एग्जाम्स में आ सकता है, तो बेटर रहेगा कि आप एक लोग इसको एक बारी रिवाइज कर लो और याद कर लो कि कौन सा सोल्यूशन किस कलर में चेंज होता है एसिड या बेस डालने पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी आप इसके नाम से याद रख सकते हो, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल। वो इंडिकेटर्स जो स्मेल के बेसिस पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यानी ये एक ऐसे इंडिकेटर होंगे जो अगर किसी एसिड या बेस में मिक्स किए गए तो अपने स्मेल के बेसिस पे हमें बताएंगे कि ये कैसे हैं, ये एसिडिक सोल्यूशन था या बेसिक सोल्यूशन था। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में कुछ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे ऑनियन, क्लोव और गार्लिक, प्याज, लौंग और लहसुन। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं एसिडिक सोल्यूशन के अंदर, यानी अगर आप इसे किसी एसिड के अंदर डालोगे तो जो इनकी यूजुअल स्मेल है वो उसी तरीके की स्मेल रहेगी, बट अगर आप इसे एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर दोगे तो इनकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, विच विल इंडिकेट कि आपने इसको किस में डाला है, एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने इसे मिक्स कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब हम करेंगे एसिड और बेसिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले क्या स्टडी करना होगा, प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि ये एसिड और बेसिस डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करने पर हमें किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे एसिड और बेसिस की मेटल्स के साथ। किसके साथ देखेंगे, इनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो अब ऑल्दो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एसिड और बेस, किसी भी तरीके के एसिड को और किसी भी तरीके के बेस को अगर आप लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, और प्रोवाइडेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि जो आपका मेटल होना चाहिए वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। किससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर आपने किसी ऐसे मेटल के साथ एसिड या बेस की रिएक्शन कराई है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। हमेशा हाइड्रोजन गैस का रिलीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने